हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हमसे पूछा गया है कि रैशनल नंबर्स की कौन से रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होती है और कौन से की नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। जैसा कि मैंने दूसरे सेंटेंस में बोला कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ध्यान देना जो भी रैशनल नंबर्स होंगे अगर उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है तो उनकी रिपीटिंग जरूर होगी, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ रही है तो वो जो नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो आगे हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में देखते हैं कि कौन से रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होंगी और कौन से की नॉन टर्मिनेटिंग होंगी। तो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। तो इसमें क्या बोला गया है कि हमें जो लॉन्ग डिवीजन है वो परफॉर्म नहीं करना है, हमें देख के ही बताने हैं कि कौन से जो रैशनल नंबर है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन से की नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो जैसे कि एक बार मैंने पहली वीडियोस में मैं ये बता चुकी हूँ कि कौन से रैशनल नंबर्स की जो एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग की होती है। ध्यान से सुन लो कौन से की होती है। अगर मान लो कोई भी नंबर मेरे पास रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहां पे p और q एनी इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स अगर कोई आ रहे हैं तो उनको कैंसिल आउट कर देना। अगर नहीं आ रहे हैं, बाय चांस किसी में आ रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दिया, अगर नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या देखना है, जो Q है ना वो 2 और 5 के ही फैक्टर होने चाहिए, चाहे इनका कोई पावर्स हो, चाहे सिर्फ 5 की पावर हो, चाहे 2 की पावर हो, इनके अलावा और किसी का फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस नंबर के सिर्फ 2 और 5 ही फैक्टर होने चाहिए। जैसे उनको 2 की पावर में लिख दो, चाहे 5 की पावर में लिख दो, कैसे ही लिख दो। तो अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी नंबर हैं हम उनमें देखेंगे कि कौन से नंबर्स की जो है Q की वैल्यू है उनके फैक्टर बनते हैं 2 और 5 के पावर्स में। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे कि मेरे पास फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है 13/3125। क्या दिया हुआ है, 13/3125। कॉमन कुछ नहीं है इन दोनों में, P और Q में, तो क्या करना है, 13 डिवाइड बाई, इसमें से अगर मैं बाय चांस मेरे को ऐसे नहीं पता चल रहा है कि 2 और 5 के फैक्टर्स हैं या नहीं, तो मैंने इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया। अगर मैं 5 कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास अंदर बचेगा 6 to 5। उसके बाद मैंने क्या किया, 13 डिवाइड बाई 5 इंटू 6 to 5 क्या होता है, 5 की पावर 4। अब टोटल मेरा क्या आ गया, 13/5 की पावर 5। तो मैंने कहा था 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए, चाहे 5 का कल्ले की पावर्स में आ जाए, चाहे 2 की कल्ले की पावर्स में आ जाए, होना डिवाइड में 2 और 5 ही चाहिए। तो यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5 आ रही है। इसका मतलब जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है। सभी एग्जाम्पल्स में हमें यही चीज जो है वो चेक करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जैसे कि ऐसे नहीं पता चलता बाय चांस कभी कभी कि 5 की कौन सी पावर है कौन सी नहीं है, तो मैंने 5 कॉमन निकाल लिया। अगर यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा तो 5 फिर से कॉमन निकाल लो, लेकिन मेरे को ये एंड में मिल जाएगा कि ये 5 की पावर 5 है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा देखूं तो 17/18 है, 17/8 है सॉरी, तो इस 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। तो सिर्फ 2 और 5 का ही कुछ ना कुछ आनी चाहिए, चाहे पावर्स आ जाए उनकी चाहे पावर ना आए, पर ये दो ही वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को। तो 17/8 है वो भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी उनकी भी। थर्ड देखते हैं जिसमें लिखा है 64/455। अब जैसे यहाँ पे मेरे को भी नहीं पता चल रहा कि इनको समहाउ 2 into 5 या 2 into 5 की यानी पावर्स में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें से 5 जो है वो कॉमन निकाल के देख लिया। अगर मैं 5 यहाँ पे कॉमन निकाल लूंगी तो यहाँ पे मेरा 91 बचेगा। अब जो 91 है इसको मैं आगे फैक्टर्स 2 और 5 के फैक्टर्स में नहीं डिवाइड कर सकती,
तो मैंने बोला यहाँ पे या तो 5 इंटू 2 हो या उन्हीं की कोई पावर्स हो, कोई एक्स्ट्रा नंबर, कोई दूसरा नंबर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 5 इंटू 91 आ रहा है, जो कि ये दिखाता है कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे इसका जो कौन सा है 64/455 है, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ही अगर मैं अगला करूं 15/1600, तो यहां से ही देख लो 15/1600 करती हूं तो 16 इंटू 100 लिख सकती हूं, तो ये आ जाता है 15 डिवाइड बाई 16 को 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, और 10 को मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकती हूँ। आगे देखते हैं 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 और 10 को मैं 5 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो बचता है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। अगर इसको सोल्व कर लूंगी तो 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 जो है इसमें ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आया है वो 2 इंटू 5 की ही फॉर्म में आया है। तो जो ये नंबर होगा वो क्या होगा, जो ये रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। बाकी सारे क्वेश्चन भी मुझे ऐसे ही करने हैं, तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि किसकी क्या होगी। यहाँ पे 3 4 3 है, ना 2 कॉमन निकल रहा है ना 5 कॉमन निकल रहा है। बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है कि इनको 2 और 5 के फैक्टर्स में नहीं लिख सकते हैं। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट में तो दिख ही रहा है हमें, डिनोमिनेटर में ही दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये जो है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। इससे आगे वाले में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर भी 5 दे रखा है, जो कि नहीं हो सकता। अगर ऊपर से कुछ कॉमन निकाल के अगर मैं इसको काट सकती थी तो हो सकता था, लेकिन अब ये कट भी नहीं रहा है, ये सारा सेम रह रहा है। तो जो ये चीज है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है 6 डिवाइड बाई 15, तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, 6 को 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ। यहीं से डिसाइड नहीं कर लेना है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। 6 के भी फैक्टर बनाने, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि P और Q के फैक्टर बना के जो कैंसिल आउट हो सकता है उनको कैंसिल करो। तो 6 को क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, मेरे पास डिनोमिनेटर में बचता है 5 की पावर 1। तो यहां से डिसाइड होगा कि जो 2/5 है, अब ये कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल ये कौन सी एक्सपेंशन होगी, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5⁻1 है। ठीक है, इससे नेक्स्ट 35/50 करते हैं। 35/50 का 50 में से 5 कॉमन निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या 10 बचेगा, 10 को भी इस चीज में लिख सकती हूँ। यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1 आ रहा है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 या 5 कॉमन निकाल लेती हूँ, मान लो यहाँ पे 11 इंटू 7 करना हो कर सकते हो, फैक्टर्स ऊपर वाले के बनाने हो बना सकते हो, लेकिन जहां से आपको आइडिया हो जाए कि ये कैंसिल आउट नहीं होंगे तो जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले के भी फैक्टर बनाए। अब यहाँ पे अगर मैं 5 कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 पे 1 और 2। फिर भी अगर मैं निकाल लेती हूँ 7 इंटू 6, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, बचा क्या 5 इंटू 6। आगे फिर से देखती हूँ तो 5 इंटू 2 इंटू 3। अब ये 3 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये 3 नहीं होता तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होती वो टर्मिनेटिंग होती, लेकिन ये 3 आ रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें यही बताना था कि किसकी डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होगी, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होगी और किसकी टर्मिनेटिंग होगी। तो ये चीज हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2, write down the decimal expenses of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि हमें उन नंबर्स की जो फर्स्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनकी निकली थी उनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, डिवीजन करके हमें दिखाना है।
तो जैसे कि फर्स्ट मैंने जो भी तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकली थी फर्स्ट क्वेश्चन में जिन जिन पार्ट्स की, वो सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थी उनकी मैंने नहीं लिखे हैं। तो फर्स्ट पार्ट जिसमें हमारा है 13 डिवाइड बाय 3125। तो अगर मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो मेरे को करना ही पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करनी ही पड़ेगी। तो यहां से देखते हैं 13 पे, तो पॉइंट तो पहले ही लग जाएगा। 30 नहीं जा रहा, एक और पॉइंट ऊपर 0, फिर भी नहीं जा रहा, एक 0 और एक ऊपर 0। तो अब यहाँ पे देखिए 13,000 आया और यहाँ पे है 3,000। एक बार 125 को भूल जाओ, यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 13,000 है। तो क्या होगा, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 3 4 जा 12 होता है। तो 3,000 इंटू 4 करेंगे तो 12,000 आएगा, और अगर मैं 5 करूंगी तो 15,000 आएगा। तो मतलब यहाँ पे 5 का तो कोई मतलब नहीं बनता है, 15,000 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं 4 पे करूंगी। 4 पे करने से मेरा नियर बाय 12,000 आएगा। अगर 3,000 होता तो 12,000 आता, तो ज्यादा है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना ज्यादा है। 4 को 5 से करूंगी 20, 2 8 और 2 10, 1 4 और 1 5 और 12। मेरे पास ये आ गया है। अब मैं इसको करती हूँ, एक बार दोबारा चेक कर लो। 4 5 जा 22, 8 और 2 10, 1 4 1 जा 4 और 1 5 और 4 3 जा 12, 0 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे फिर से 0। ठीक है, यही आ रहा है मेरा। हाँ, अब आगे फिर से मैं ऊपर से उतारूंगी 0, 5,000 हो गया तो 3 2 जा तो 6 हो जाता। अब यहाँ पे 1 पे ही जाएगा तो ये आ जाएगा 3 1 2 5। फिर से माइनस करेंगे, क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 4 4 3 में 4 में से 3 गया 1। अब 1875 ऊपर से फिर एक 0, ये बन गया 18,750। तो 18,000 मतलब 3 को, अब 3,000 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 18,000 आएगा। 7 से कर नहीं सकती तो यहाँ पे अल्टीमेटली किस पे जाएगा, 6 पे। तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास शायद ये पूरा पूरा ही आएगा। 6 5 जा 30, 3 6 2 जा 12 और 3 15, 1 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 3 जा 18। तो ये मेरा रिमाइंडर बच गया 0। तो मेरी डेसिमल एक्सपेंशन पहले की आई है वो आई है 0.00416। 6 पे जाके जो है ये एंड होगी ये डिवीजन। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन जो मैंने लिखनी है वो ये वाला आंसर जो है लिख देना है। सेम ही करना है सभी पार्ट्स में, ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन से ही कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट में अगर मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ, 17/8 मतलब 17 को मेरे को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 2 जा 16, 1 पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 2 रह जाएगा 20 बन जाएगा, ऊपर से 0 उतारूंगी तो 8 2 जा 16, 4 रह गया, फिर ऊपर से 0 40 और यहां से पूरा पूरा जो है वो जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास 0 मिल गया है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई है, 2.125। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी डेसिमल एक्सपेंशन हमने ऐसे ही निकालनी है। 2 मैं करके दिखा चुकी हूँ, एक आपको खुद, बाकी की जो 3 या 4 बचे हैं वो आपको खुद घर से करने हैं। और जैसे जिनमें जहां से कैंसिल आउट होता है वहां से कर दो। जैसे मैं 5th पार्ट में करके दिखाऊँ कि ये 6/15 है, 3 से पूरा पूरा जा रहा है तो वो चीज ही लिखो। तो अब मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगी तो ये तो बहुत ही इजी है, हमें ऐसे ही पता है कि 0.4 आएगा। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितनी आ रही है, 0.4। तो हमें बाकियों को भी ऐसे ही डिवाइड करके निकालनी है एक्सपेंसेस। तो ये जो है आपका एक होमवर्क हो जाएगा, बाकी के आप निकाल के देखना। डिवाइड ही करना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का ही काम है। तो अब देखते हैं, ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स की हमें डेसिमल एक्सपेंशंस दी हुई हैं। हमें बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। और अगर कोई रैशनल नंबर है और वो p बाई q की फॉर्म में है तो हमें बताने हैं कि q के कौन से फैक्टर, q के फैक्टर्स प्राइम
फैक्टर्स होंगे तो वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला पॉइंट जो इन्होंने पूछा है ना कि प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताओ, क्योंकि तो वो हम लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं। प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 या उन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। हम इतने बार कर चुके हैं कि 2 की पावर या 5 की पावर, और 2 और 5 एक प्राइम नंबर है। तो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा और हमेशा 2 और 5 ही होंगे या बोथ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो जो है वहां पे खत्म हो चुकी है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और टर्मिनेटिंग किसकी होती है? रैशनल नंबर की जो होती है। तो ये जो नंबर है ये कौन सा है? रैशनल नंबर है। और रही क्यू के फैक्टर्स की बात, तो क्यू के फैक्टर्स के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 and 3 और बोथ। अब जाते हैं यहाँ पे बी पार्ट में, मेरे को दिया हुआ है 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। आगे आता 125 टाइम्स 0 126 टाइम्स 0, और ये चलती रहती, खत्म नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और साथ के साथ नॉन रिपीटिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर यही रिपीटिंग होती तो ये इरेशनल नंबर होता, लेकिन अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये जो है एक इरेशनल नंबर है। थर्ड पे चलते हैं। 43.123 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जिन नंबर पे बार है, इस 9 के बाद वही नंबर वापस रिपीट होने लग जाएंगे, फिर वही नंबर वापस रिपीट होने लग जाएंगे। कितनी बार होंगे हमें नहीं पता। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, और रिपीटिंग किस में होती है? जो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। और रही अब क्यू के जो फैक्टर्स की बात, तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ हो सकते हैं। तो वो ये हमेशा याद रखना है, कौन से टर्मिनेटिंग किसके, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी वो होंगे रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे वो होंगे इरेशनल नंबर। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके साथ जो है हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक प्लीज हमारे चैनल्स के वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।